हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। इस चैनल पर हम कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करेंगे और आज से हम कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी तैयारी करेंगे। और उसमें आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी जो है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट, बिहार का एग्ज़ाम हो या फिर अदर किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उनमें हिंदी कंपलसरी पूछी जाती है और लगभग 20 से 30 नंबर की पूछी जाती है। तो इन एग्ज़ाम में हिंदी का विशेष रोल होता है। तो इसीलिए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हिंदी। और हिंदी की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा वैसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा के बारे में, और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी संज्ञा से एक या दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हिंदी की शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ने वाले संज्ञा। संज्ञा की डेफिनेशन तो वैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन तो हम क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। शाब्दिक अर्थ संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इसीलिए जो इसकी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो इसकी परिभाषा इसके शाब्दिक अर्थ से ही बनी है। तो और अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकारों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। और मेनली एग्जाम में अर्थ के आधार पर ही संज्ञा से क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, चौथी है पदार्थवाचक, और 5 में है समूहवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। और अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की है, तो उसमें विकल्प अगर 5 ना हो तो हम उसका 3 विकल्प मानेंगे, क्योंकि संज्ञा जो समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिना जाता है। तो जैसे अगर एग्जाम में वो प्रश्न पूछ ले कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, अगर वहाँ 5 ऑप्शन है तो 5 सही मानेंगे, अगर 5 ऑप्शन में ना हो तो हम 3 पर जाएंगे। तो क्योंकि जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर वो शब्द आते हैं जो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो संज्ञा आती है जो किसी का नाम हो, जैसे राम, श्याम,
आगरा, राम, श्याम, आगरा, ये सभी नाम, ये जो सभी नाम होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का या वस्तु का जो नाम होता है उस वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वस्तु, व्यक्ति, या स्थान का नाम। वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। जैसे एग्जांपल, राम, आगरा, व्यक्ति वस्तु के नाम, व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। राम, श्याम, आगरा, ये सभी। और अब दूसरी संज्ञा बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु, व्यक्ति के नाम का बोध कराया जाता है। और जातिवाचक संज्ञा में एक जैसी चीजों का, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक जैसी चीजों का बोध कराया जाता है, मतलब जो एक जैसी हों। जैसे लड़का, शहर, और लड़का, शहर, पुस्तक, ये सभी जो होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में होती हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये शब्द आते हैं जो समान प्रकार के शब्दों या एक ही प्रकार के शब्दों की जाति का बोध कराता है। जैसे लड़का, लड़का जो है किसी का नाम तो नहीं है, इसी लड़के के अंदर तो कई सभी लड़के आ जाएंगे, राम, श्याम, नाम सभी रहेंगे। तो राम, श्याम, रमेश, सुरेश, ये सब क्या है, ये सब किसी व्यक्तियों के नाम है। और ये राम, श्याम, नाम, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। और जो राम श्याम नाम के लिए एक शब्द लिखा जाएगा वो लड़का, क्योंकि राम श्याम नाम की जाति यानी कि उनके वो एक जैसे शब्द हैं, इसलिए उनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा लड़का। जैसे एग्जांपल, राम, श्याम, रमेश। यहाँ पर राम, श्याम और रमेश तीनों व्यक्तियों के नाम है, अलग अलग व्यक्तियों के नाम है। लेकिन अगर तीनों व्यक्तियों के लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, कॉमन शब्द यूज किया जाएगा, वो किया जाएगा लड़का। तो लड़का जो है इन तीनों नामों की जाति का बोध करा रहा है, तीनों के एक समान होने का बोध करा रहा है। राम, श्याम, रमेश क्या है, राम, श्याम, रमेश लड़के के अंतर्गत आते हैं, लड़के की जाति के अंतर्गत आते हैं। तो एक जैसी चीजों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है एग्जाम्पल है आगरा, मथुरा, दिल्ली। या आगरा, मथुरा, दिल्ली तीनों क्या है, तीनों शहरों के नाम है और अलग अलग शहरों के नाम है। और तीनों को डिनोट करने के लिए एक कॉमन शब्द लिखा जाएगा जो एक मतलब इन तीनों शब्दों की जाति का बोध कराएगा, वो है शहर।
तो आगरा, मथुरा, दिल्ली, इन तीनों के मतलब तीनों को एक शब्द से डिनोट किया जाएगा, वो शहर। तो आगरा शहर दिल्ली की मतलब जाति का ये शहर, आगरा शहर और दिल्ली शहर के अंतर्गत आते हैं और ये अलग अलग नाम रखते हैं। शहर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इन तीनों की जाति बता रहा है कि एक समान होने का बोध करा रहा है। और आगरा, मथुरा, दिल्ली अलग अलग हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर, कैसे पहचान करें कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है और कौन सा शब्द जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक के अंदर हमने पढ़ा कि नाम आते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जैसे राम, व्यक्ति का नाम। अब किसी वस्तु का नाम, किसी शहर का नाम, मथुरा। यहाँ पे लिखते हैं वस्तु का नाम, जैसे कि जलेबी। और लिख लो यहाँ पर गंगा। तो राम, मथुरा, जलेबी, गंगा, ये सभी क्या, ये सभी नाम को दर्शा रहे हैं, किसी वस्तु का नाम दर्शा रहे हैं। राम, मथुरा, शहर, जलेबी। अब इनकी जातिवाचक संज्ञा क्या होगी। राम क्या, राम एक लड़का है, और तो ये राम एक लड़का, किसी लड़के का नाम है, तो यहाँ पर इसकी जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी, लड़का। राम की जातिवाचक संज्ञा बनेगी लड़का। राम जो है लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। और मथुरा क्या, मथुरा किसी शहर का नाम है, यानी कि इसकी शहर का नाम है, और इसकी जातिवाचक संज्ञा हुई शहर। जलेबी एक वस्तु है, खाने का पदार्थ है, और इसका एक विशेष नाम, एक विशेष वस्तु का नाम जलेबी रखा गया है। और ये किसके अंतर्गत आ रही है, ये आ रही है वस्तु के अंतर्गत। आती गंगा। गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, और नदी क्या है, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी के अंदर कई सारी नदी आएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि आएंगी। तो गंगा क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, और गंगा की जाति के अंदर किस प्रकार के शब्दों के अंदर आएगी, नदियों के अंदर। तो राम क्या है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और उसका जातिवाचक बनेगा लड़का। मथुरा एक शहर का नाम है, और इसका जातिवाचक शहर। जलेबी एक वस्तु का नाम है, उसकी जातिवाचक संज्ञा वस्तु। गंगा एक नदी का नाम है, और इसकी जो जातिवाचक संज्ञा बनी नदी, यानी कि प्रकार की नदियों में से एक विशेष नदी का नाम गंगा है, इसलिए इसका नाम ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदी होगी जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरी संज्ञा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के अंदर उन वस्तुओं को रखा जाता है, उन पदार्थों को रखा जाता है जिनसे अन्य पदार्थ बनते हैं, यानी इसमें ऐसे पदार्थों को रखा जाता है जिनसे अन्य पदार्थ बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के दूध एक पदार्थ है, और दूध से क्या होता है, दूध से दही बनता है, लस्सी बनती है, इत्यादि। और एक है सोना। सोने से क्या होता है, सोने से अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं। दूध, सोना और पानी। पानी भी पदार्थ वाले संज्ञा है, पानी से भी अनेक प्रकार की चीजें बनती है, बर्फ बनती है, शरबत बनता है, ईटीसी। इसके अंतर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिससे अन्य पदार्थ बनते हो। कुर्सी कोई पदार्थ नहीं है, जैसे एग्जाम्पल ले लो कुर्सी कोई पदार्थ नहीं, कुर्सी एक वस्तु है, और उसका एक नाम रखा गया है, और वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। और पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल उन वस्तुओं को रखा जाता है जिससे अन्य पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, ईटीसी। समूहवाचक संज्ञा, चौथी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत उन संज्ञाओं को रखा जाता है, मतलब उन शब्दों को रखा जाता है जो एक जैसे समूह का बोध कराते हैं, मतलब पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है टीम, कक्षा, सेना। एग्जाम्पल में टीम, कक्षा, सेना। यानी टीम क्या है, टीम एक पूरे दल को दर्शा रही है, उसमें 7 खिलाड़ी या 11 खिलाड़ी जितने भी हैं। और कक्षा बच्चों के समूह को दर्शा रही है, यहाँ पर एक बच्चे की बजाय बच्चों के समूह को दर्शा रही है। और सेना में पूरी सेना को दर्शा रही है, ना कि सैनिक को। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वे शब्द जो पूरे समूह का बोध कराते हैं, और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं इसमें टीम, कक्षा, सेना, इसमें और भी हो सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में कभी कभी एग्जाम में ऐसे देता है कि एक मतलब समूह क्वेश्चन देता है कि इसके समूह को क्या कहते हैं। जैसे बच्चों का समूह हो गया कक्षा, सैनिकों का समूह सेना,
इसी प्रकार से कभी कभी अलग भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार। जैसे नक्षत्रों का समूह, पेपर में पूछ लिया नक्षत्रों के समूह को क्या कहते हैं, तो नक्षत्रों के समूह को क्या कहते हैं, तो नक्षत्रों का समूह होता है नक्षत्रों के समूह कहते हैं मंडल। और फूलों का कहता है, जो फूलों का समूह होता है उसे बोलते हैं गुलदस्ता। और पर्वतों का जो एक समूह होता है उसको बोलते हैं श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला। लताओं के समूह को बोलते हैं कुंज। केलों का जो एक डंठल सा आता है उसमें कई सारे केले होते हैं, उसके समूह क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घौंद। केलों के समूह को बोलते हैं घौंद, जिसमें कई सारे इकट्ठे केले होते हैं। और तारों के समूह को बोलते हैं पुंज। तारों के समूह को बोलते हैं पुंज। तो कभी कभी पेपर में से पूछ लेता है कि नक्षत्रों के समूह क्या कहते हैं, इनमें से ऑप्शन में होगा और हमें बताना होता तो नक्षत्रों के समूह को बोलते हैं मंडल, फूलों का होता है गुलदस्ता, पर्वतों के समूह को बोलते हैं श्रृंखला, लताओं के समूह को बोलते हैं कुंज, केलों का जो डंठल होता है उसमें कई सारे केले होते हैं उसको बोलते हैं घौंद, और तारों का होता है पुंज, तारों के समूह को बोलते हैं पुंज। तो ये हो गए कुछ विशेष समूहों के नाम, जैसे इसमें एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो ये कुछ विशेष शब्द हो गए जो समूह को दर्शाते हैं। अब आते हैं पांचवी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह संज्ञा जो भावों को, गुणों को, दोषों को आदि का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं सुख को भाव को दर्शाने वाली सुख, दुख, बुढ़ापा, ये अवस्था को दर्शाता है बुढ़ापा, बचपन आदि। तो भाववाचक संज्ञा भावों को दर्शाने वाली, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि को दर्शाने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। इसके अंदर आते हैं बचपन, बुढ़ापा, सुख, दुख आदि। अब पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के प्रकार। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहली स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार से बनती है। पहले स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के अंदर वे भाववाचक संज्ञा आती है, मतलब ऐसी संज्ञा है जो मूल शब्द से बनी होती है, यानी कि परिवर्तित रूप में ना बनी हो, मतलब किसी अन्य शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर ना बनी हो, या विकार द्वारा ना बनी हो। मूल शब्द द्वारा भाव को प्रदर्शित करने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे सुख, दुख, लाभ आदि। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो मूल शब्द से बनी होती है, यानी दो शब्दों को जोड़कर नहीं बनी होती या प्रत्यय आदि बनाकर नहीं बनी होती। वो होती है सुख, दुख, लाभ, और ऐसी बहुत और एग्जाम्पल होते हैं इसके। और दूसरी है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। परतंत्र भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसी भाववाचक संज्ञा आती है जो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनी हो, या शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय आदि लाकर बनी हो, या परिवर्तित रूप में बनी हो, वो परतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे वो होती है परतंत्र भाववाचक संज्ञा, जैसे दूरी, दीर्घता, इसके अंतर्गत ऐसी भाववाचक संज्ञा आती है। परतंत्र भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसी भाववाचक संज्ञा आती है जो प्रत्यय या उपसर्ग आदि जोड़कर बनाई जाती हैं,
जैसे दूर का हो गया दूरी और वीर का हो गया वीरता। और भाववाचक जो परतंत्र भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, यानी 5 अलग प्रकार के शब्दों से बनती है। अब हम पढ़ते हैं उसको। जैसे हमने पढ़ा कि प्रत्यय उपसर्ग या विकार द्वारा मूल शब्द में प्रत्यय उपसर्ग विकार आदि शब्द लगाकर बनने वाली संज्ञा परतंत्र भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा से, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से परतंत्र भाव संज्ञा निर्माण। जातिवाचक से एग्जाम्पल, जातिवाचक संज्ञा कौन सी? जातिवाचक यानी एक जैसे शब्दों या एक जैसी वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। एग्जाम्पल लड़का, और लड़का का जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी लड़कपन। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा और इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन, और ये लड़कपन है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही बच्चा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, उसका बनेगा बचपन। बच्चा जातिवाचक संज्ञा का बनेगा बचपन। लड़का जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनेगी लड़कपन, बच्चा जातिवाचक संज्ञा से बनेगी बचपन। हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक से। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और जैसे राम, राम का बनेगा राम का भाववाचक संज्ञा बनेगा रामत्व। और राम का भाववाचक संज्ञा रामत्व। इसी प्रकार नदी, नहीं नदी गंगा, गंगा गंगा बने गंगत्व। व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, उसे प्रत्यय लगाकर। राम में तो प्रत्यय लेकर बनी रामत्व, गंगा में तो प्रत्यय लेकर बनी गंगत्व। अब तीसरी आती है सर्वनाम से। सर्वनाम से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल है अपना, अपना क्या? अपना एक सर्वनाम है और उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनत्व। और अपना का बनेगी अपनत्व। और आप एक निजवाचक सर्वनाम है और इसकी बनेगी आपा। सर्वनाम से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनत्व। आप एक निजवाचक सर्वनाम है और उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी आपा। अब पढ़ते क्रिया से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है और होती है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल है क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है मिलना। मिलना एक क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी मेल। नहीं मिलना नहीं, हाँ मिलना, मिलाप, 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 ये मिलाप हो, मिलाप की भाववाचक संज्ञा बनेगी मेल। और रोना, रोना की भाववाचक संज्ञा बनेगी रुलाई। क्रिया से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मिलाप एक क्रिया है, उसकी भाववाचक संज्ञा मेल। और रोना भी क्रिया है, उसकी भाववाचक संज्ञा रुलाई। अब बनती है विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण एग्जाम्पल है काला। काला एक विशेषण रंग को दर्शाता है, इसकी बनेगी कालिमा।
काला जो कि विशेषण शब्द है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनी कालिमा। और लाल, लाल की बनेगी लालिमा। और वीर, वीर एक विशेषण शब्द है और वीर की भाववाचक संज्ञा बनेगी वीरता। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, उनमें उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है मेरी तो। अब लास्ट बची है अव्यय से। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, रूप आदि का परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो हमेशा एक जैसे होते हैं, जैसे आज, कल, परसों, ये सभी अव्यय होते हैं। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण बनेगा दूर। दूर एक अव्यय और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी। दूर का दूर एक अव्यय और दूर की भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी। निकट की भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। तो अव्यय से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दूर से, दूर एक अव्यय जिसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी दूरी। निकट एक अव्यय और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। तो हमने पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा जो मूल शब्दों से बनी होती है, सुख, दुख, लाभ आदि। और परतंत्र भाववाचक संज्ञा, परतंत्र भाववाचक संज्ञा जो वो होती है तो अन्य शब्दों में प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़कर बनाई जाती है। जैसे मिलाप का होगा मेल, रोना का रुलाई, काला का कालिमा, लाल का लालिमा, ये सभी भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। और परतंत्र भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। शब्द 5 मतलब बनती 6 प्रकार से, लेकिन 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। संज्ञा से, संज्ञा में जातिवाचक व्यक्तिवाचक दोनों रहते हैं। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो परतंत्र भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा मतलब एक ही कैटेगरी में प्रयोग होते हैं। जैसे वे शब्द जो हमेशा व्यक्तिवाचक में प्रयोग होते हैं। पहला ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्ध होते हैं ये सदा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध आदि। अगर केवल युद्ध पूछेगा तो जातिवाचक बन जाएगा, लेकिन अगर कोई नाम दे देगा उस युद्ध को, जैसे हल्दी घाटी और तराइन का युद्ध, तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ऐसे दूसरा उपाधि एवं पुरस्कार। उपाधि एवं पुरस्कार सदा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत रत्न और लोकनायक, राष्ट्रपिता और परमवीर चक्र, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति को दिए जाते हैं। भारत रत्न हर एक किसी को तो दिया जाता नहीं है, इसलिए भारत रत्न एक विशेष व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा जाता है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और जो एग्जाम अन्य, और लोकनायक, राष्ट्रपिता, ये एक उपाधियां हैं जो कुछ विशेष व्यक्तियों को दी गई हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जातिवाचक में प्रयोग होते हैं सदा, जैसे सामाजिक रिश्ते। सामाजिक रिश्ते जो होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और शरीर के अंग के नाम, शरीर के अंग के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, ये सब। और पद एवं व्यवसाय, पद एवं व्यवसाय भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही यूज किए जाते हैं, मतलब प्रयोग होते हैं। जैसे किसान, बढ़ई और अधिकारी, कर्मचारी, ये सभी जो शब्द होते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक रिश्ते, शरीर के अंग के नाम, पद, व्यवसाय, ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जो ऐतिहासिक युद्धों के नाम, उपाधि, पुरस्कार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब तो हमने पढ़ा कि कैसे भाववाचक परतंत्र भाववाचक संज्ञा निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा प्रयोग। जो पेपर होता है उसमें कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि संज्ञा का किस रूप में प्रयोग हुआ है। तो अब हम उसको हम पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, जैसे राम, श्याम, नाम आदि, इनका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो हम देखते हो किस प्रकार से होता है, उसकी पहचान करेंगे। तो हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। एग्जाम्पल,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में एग्जाम्पल है, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा हरिश्चंद्र, लेकिन हरिश्चंद्र व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इस वाक्य में हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि हरिश्चंद्र जो है इस वाक्य में उन लोगों की ओर दर्शा रहा है, सत्य बोलने वाले लोगों की दर्शा रहा है, यानी सत्य बोलने वाले लोगों की जाति को दर्शा रहा है, यानी वे लोग जो सत्य बोलते हैं उस शब्द, उसके लिए हरिश्चंद्र शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब आज के युग में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सत्य बोलते हों। तो उस आधार पर इस एग्जाम्पल में हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, क्योंकि इस हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा को न दर्शाकर जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, और ऐसे बोलने की जाति को दर्शा रहा है सत्य बोलते हों। जातिवाचक संज्ञा, अगर मैं ऐसे लिख दूं हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इस एग्जाम्पल में हरिश्चंद्र एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है और उनके बारे में लिखा रहा है हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, यानी कि हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। और ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें हरिश्चंद्र की जगह हरिश्चंद्र हो रहा है, यानी कि तो पहली बहुवचन हो गया है, और वो ऐसे लोगों के बारे में बता रहा है जो सत्य बोलते हो, यानी सत्य बोलने वाले लोगों की जाति के बारे में बता रहा है। तो आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इसमें हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा और हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, इसमें यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब केवल एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा हो तो वहां पर होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब बहुवचन हो गया तो इससे पता चल रहा है बहुवचन हो गया तो कई लोगों के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। या ऊपर वाले बात बता रहा है सत्य बोलने वाले लोगों की बारे में बता रहा है। तो आज के युग में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, इस वाक्य में होगा हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा और हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें केवल एक व्यक्ति का बताया जा रहा है और ऊपर सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल में इसी प्रकार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमें देखना होता है कि उसको क्या अर्थ निकल रहा है, तो उसके आधार पर हमें देखना होता है कि शब्द व्यक्तिवाचक में प्रयोग हुआ है या जातिवाचक में। अब इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, पहला लिखा है बाइबल ईसाइयों की रामचरितमानस है और दूसरा रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। इस वाक्य में बाइबल ईसाइयों की रामचरितमानस है, इसमें रामचरितमानस कोई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर धार्मिक ग्रंथों को दर्शा रही है, यानी कि जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको दर्शाने के लिए यहाँ पर रामचरितमानस का शब्द प्रयोग किया गया है, यानी बाइबल की तुलना रामचरितमानस से की जा रही है। यानी कि जब तुलना की जाए या फिर जब तुलना की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पर बाइबल को यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाइबल ईसाइयों की रामचरितमानस है, यानी जैसे हिंदुओं के लिए रामचरितमानस है, जैसे रामचरितमानस हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बाइबल ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर रामचरितमानस हो गया जातिवाचक संज्ञा। नीचे एग्जांपल है, इसमें रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। यहाँ इस वाक्य में रामचरितमानस से ना तो किसी तुलना की जा रही है, ना ही वो किसी मतलब धार्मिक ग्रंथों के बारे में डिनोट कर रही है। यहाँ पर इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, ना तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, ना ही ये धार्मिक ग्रंथों के समूह को मतलब धार्मिक ग्रंथों की जाति को दर्शा रही है। यहाँ पर रामचरितमानस जो है केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है। इस वाक्य में रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है और ऊपर वाले वाक्य में रामचरितमानस जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है, क्योंकि वो एक धार्मिक ग्रंथों को दर्शा रही है, धार्मिक ग्रंथों की जाति को दर्शा रही है। इस वजह से वो रामचरितमानस यहाँ पर बनी जातिवाचक। इसमें रामचरितमानस ना तो किसी धार्मिक ग्रंथों की दर्शा रही है, ना ही किसी तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने देखा कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। हमने पढ़ा कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक प्रयोग हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक रूप में।
जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती है, इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, तो जैसे पहले हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा प्रयोग, उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी व्यक्तिवाचक के रूप में होता है। तो हम उसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है, पंडित जी ने अनुष्ठान कराया। तो यहाँ पर पंडित जी क्या है, पंडित एक जाति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर पंडित शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है, एक जाति के रूप में हुआ है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और यहाँ पर पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर पंडित शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। वो कैसे, क्योंकि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ इस वाक्य में पंडित जी शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री तो एक ही व्यक्ति, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति हो सकता है, बार बार तो कोई प्रथम प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इसीलिए पंडित शब्द जो है इस वाक्य में नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। नेहरू के लिए प्रयोग किया गया क्योंकि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए इस वाक्य में लिख दिया पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस वाक्य में पंडित जी शब्द हो गया व्यक्तिवाचक, इस वाक्य में पंडित जी शब्द हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो एक व्यक्ति को व्यक्ति को बताने के लिए, व्यक्ति के बारे में बताने के लिए प्रयोग हुआ है कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और दूसरा जो पहला जो एग्जाम्पल है, पंडित जी ने अनुष्ठान कराया। इस वाले वाक्य में पंडित शब्द किसी को ना तो किसी को बारे में बता रहा है और ना ही किसी तुलना वगैरह कर रहा है। इस वाक्य में पंडित शब्द नॉर्मली साधारण रूप में प्रयोग हुआ है, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। तो इस वाक्य में पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर वाले वाक्य में पंडित शब्द एक साधारण अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाले वाक्य में पंडित जी शब्द का प्रयोग नेहरू के बारे में बताने के लिए किया गया, इसलिए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऊपर वाले वाक्य में पंडित शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ, नीचे वाले वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो इसी प्रकार हमें अर्थ के आधार में देखना होता है कि शब्द किस रूप में या किस अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है, कि वह व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है जातिवाचक में। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे शब्द को अंडरलाइन कर देता है और उसमें पूछता है कि शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे जातिवाचक में होता है। पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो अब हम पढ़ते हैं पदार्थवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है तब वो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, और जब ये बहुवचन में प्रयोग हो जाती है तो ये पदार्थवाचक की बजाय जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जब पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है तो वो पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ तेल मिलता है। यहाँ पर तेल जो कि पदार्थवाचक संज्ञा है, एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में तेल जो है पदार्थवाचक संज्ञा है। और अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो जब ये एक वचन में प्रयोग होता है तो जब पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है तो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, जब बहुवचन में प्रयोग हो जाती है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जब बहुवचन में प्रयोग होती है तब जातिवाचक बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ कई प्रकार के तेल मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है यहाँ कई प्रकार के तेल मिलते हैं। यहाँ पर मतलब एक की बजाय यहाँ अनेक प्रकार के तेलों के बारे में बता रहा है, यानी कि एक से अधिक तेलों के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से ये बन जाएगा जातिवाचक। ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ तेल मिलता है, यानी कि यहाँ तेल शब्द जो है एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे इसकी संज्ञा से पता चल रहा है कि एक वचन के रूप में यहाँ तेल मिलता है। और इसमें लिख रहा है यहाँ कई प्रकार के तेल मिलते हैं, यानी कि अनेक प्रकार के तेलों के बारे में बता रहा है। और इस वाले शब्द में, इस वाले एग्जाम्पल में तेल बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, इस वजह से बन गया जातिवाचक। और इस वाले एग्जाम्पल में ये केवल एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक तेल के बारे में बात हुई, यहाँ तेल मिलता है। अगर इसको लिख देते मिलते हैं तो ये बहुवचन हो जाता। यहाँ तेल मिलता है यानी कि एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिस वजह से ये हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। और नीचे वाले में अनेक प्रकार के तेल मिलते हैं, यानी कि तेलों के बारे में बता रहा है, यानी कई प्रकार के तेलों को बता रहा है,
जब एक जैसी चीजों के बारे में बताता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसलिए इस वाले एग्जाम्पल में तेल जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा कैसे एक पदार्थवाचक संज्ञा पदार्थवाचक में प्रयोग होती है और जातिवाचक में होती है। जब एक वचन में प्रयोग हुई तो पदार्थवाचक, जब इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग होगी तो ये जातिवाचक बन जाएगा। अब हम देखते हैं कैसे समूहवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, रूप में भी प्रयोग हो जाती है। जब समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के अर्थ में होगा या एक वचन में होगा तो समूहवाचक संज्ञा रहती है, यानी कि समूह को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, सेना युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि यहाँ पर किसी एक सेना के बारे में बता रहा है जो युद्ध के लिए तैयार है। जैसे एग्जाम्पल भारत की सेना युद्ध के लिए तैयार है। तो सेना शब्द जो कि एक समूहवाचक संज्ञा है, सेना शब्द जो कि एक समूहवाचक संज्ञा है, यहाँ पर एक वचन के अर्थ में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर होगा समूहवाचक संज्ञा। और जब ये शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, बहुवचन के अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। एग्जाम्पल के बाद देखते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल सेना शब्द एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ तो वहां पर हो गया समूहवाचक संज्ञा। और दूसरे वाले एग्जाम्पल हम देखते हैं, सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि यहाँ पर सेना शब्द जो बहुवचन में प्रयोग हुआ है और यहाँ पर एक सेना की बजाय दो सेनाओं को दर्शा रहा है, यानी एक से अधिक सेनाओं को दर्शा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के भारत और पाकिस्तान की सेना युद्ध के लिए तैयार है, इस वजह से यहाँ सेना शब्द बहुवचन में प्रयोग हुआ है। और जब कोई शब्द एक जैसे शब्द हो यानी एक से अधिक शब्द हो और उनके लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर सेना शब्द दो अलग अलग सेनाओं या दो से अधिक सेनाओं के लिए प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर ये समूहवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो हमने देखा कैसे समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो जाती है। जब समूहवाचक का प्रयोग एक वचन के अर्थ में होगा तो वो एक समूहवाचक रहती है। जब उसका प्रयोग एक से अधिक यानी बहुवचन के रूप में होगा तो वो जातिवाचक बन जाती है। ऐसे ही पदार्थवाचक संज्ञा में भी यही है, अगर पदार्थवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होगा तो वो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, और अगर उसका प्रयोग एक से अधिक के अर्थ में होगा तो वहां पर वो समूहवाचक बन जाती है। तो हमने पढ़ा संज्ञाओं के बारे में किस प्रकार वो एक दूसरे चेंज हो जाती है, यानी कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में, भाववाचक का समूहवाचक का जातिवाचक में और पदार्थवाचक का जातिवाचक में कैसे प्रयोग होता है पढ़ लिया। कभी कभी एग्जाम में इन 5 संज्ञाओं के अलावा एक और संज्ञा के बारे में पूछा था, वह है क्रियार्थक संज्ञा। वह क्रिया जो संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा का कार्य करे उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और क्रियार्थक संज्ञा जो होती है इसका प्रयोग सदा पुल्लिंग और एक वचन में होता है, यानी कि इस शब्द जो क्रिया संज्ञा का कार्य करेगी उसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में होगा। एग्जाम्पल, तो जब क्रिया जो है संज्ञा का कार्य करती है तो वो क्रिया क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है। हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। इस वाक्य में टहलना जो कि क्रिया है संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हुई है, मतलब क्रिया तो है ही, साथ में संज्ञा का कार्य भी कर रही है, इसीलिए टहलना जो है इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा हो गया। क्योंकि टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, टहलना जो कि क्रिया है इस वाक्य में वो संज्ञा के रूप में ही प्रयोग हुई है, इसलिए इस टहलना जो है क्रियार्थक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया, यानी क्रियार्थक संज्ञा है। पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है और इस वाक्य में पढ़ना जो है क्रिया के साथ साथ संज्ञा के अर्थ में भी प्रयोग है, तो इस वजह से संज्ञा मतलब पढ़ना जो है क्रियार्थक संज्ञा हो गया। इस वाक्य में पढ़ना शब्द का प्रयोग संज्ञा तो क्रिया तो है, उसके साथ वो संज्ञा के रूप में प्रयोग है, तो वो इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा हो गया। और इस ऊपर वाले में टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, यहाँ पर टहलना जो है
मतलब यहाँ पर टहलना जो है क्रिया के रूप में संज्ञा, क्रिया तो है उसके साथ संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, वैसे यहाँ प्रयोग है क्रियार्थ संज्ञा। और क्रियार्थ संज्ञा हमेशा, ये वाली जो संज्ञा होती है हमेशा पुल्लिंग एक वचन के रूप में प्रयोग होती है। और क्रियार्थ जो संज्ञा होती है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन के रूप में होती है। जैसे टहलना, टहलना यहाँ पर एक वचन शब्द के रूप है, ना कि टहलने हुआ है। और पुल्लिंग का मतलब पुरुषवाचक के रूप में पूरी है, ना कि जैसे टहलने का होता है टहलनी, और तो गलत हो जाता है, टहलनी से इसके लिए अच्छा होता है तो गलत है। तो यहाँ पर टहलना सब मतलब जो क्रियार्थ संज्ञा है हमेशा पुल्लिंग एक वचन शब्द में प्रयोग होगी। जैसे टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, और पढ़ना अच्छी आदत है। पढ़ना का पढ़ने नहीं हो सकता, ना कि पढ़नी हो सकता है। अगर वो पढ़ने पढ़नी शब्द में प्रयोग हुआ है तो वो क्रियार्थ संज्ञा नहीं है। क्रियार्थ संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होती है, जैसे पढ़ना और टहलना। तो जो संज्ञा, जो क्रिया संज्ञा का कार्य भी करती है क्रियार्थ संज्ञा कहलाती है, और क्रियार्थ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग होती है। तो कभी कभी एग्जाम में पद परिचय से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब कोई एग्जाम्पल लेता है, जैसे राम ने रावण को बाढ़ से मारा, इससे पदों के बारे में पूछ लेता है, पद को अंडरलाइन करके कि यह पद कौन सा है, इसके बारे में कौन सा कथन चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं राम, राम क्या है, राम इस वाक्य में राम क्या है, राम एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुल्लिंग। और पुल एक वचन में है तो राम जानेंगे एक वचन। और राम मतलब पद, राम पुल्लिंग है, एक वचन है। और इसमें क्या कर रहा है, राम ने जो काम किया, मतलब राम ने रावण को मारा, यानी इस वाक्य करता है, इस वाक्य में जो वाक्य करता हुआ राम है, करता है। क्योंकि राम ने रावण को बाढ़ से मारा, इस वाक्य में राम जो कर्ता कार्य कर रहा है, और बाढ़ से मारा, मारा क्रिया करता है। तो इस वाक्य में अगर ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा अंडरलाइन करके, राम ने रावण को बाढ़ से मारा में राम जो अंडरलाइन शब्द है उसके बारे में कौन सा कथन सही, यानी उसके पद परिचय के बारे में पूछेगा, तो उसमें लिखेगा राम पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, और मारा क्रिया करता है। अब पूछते रावण के बारे में, अगर रावण के बारे में पूछे तो रावण है, पुल्लिंग है, एक वचन। अगर रावण के नीचे अंडरलाइन करके पूछे कि वाक्य में रावण के बारे में पद परिचय के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो रावण के पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। और इस वाक्य में जो कर्ता है, जो राम ने जो कर्ता का कार्य मतलब कर्म है, मतलब मारा क्रिया का कर्म है, राम ने रावण को मारा, इसमें रावण जो है, रावण जो कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में कर्म कारक है, मतलब कर्म है, कर्म कारक है, कर्म है, इस वजह से कर्म कारक। अगर इस वाक्य में रावण के बारे में पूछे तो रावण पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है, और मारा क्रिया का मतलब कर्म है, मारा क्रिया का कर्म है। और अगर बाढ़ के बारे में पूछ ले, अगर बाढ़ के नीचे अंडरलाइन करके पूछे तो बाढ़ क्या है, बाढ़ एक नपुंसकलिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग, मान लो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, और एक वचन है। और इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है, मारने की क्रिया, राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो मारने की क्रिया जिस साधन से हुई है उसका ही साधन है, यानी कि साधन कारक है। वाक्य में जिसका मतलब मारने की क्रिया जिस साधन से हुई है वो है बाण, तो इस वजह से वो करण कारक। और अगर इनकी संज्ञाओं के बारे में पूछे तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और रावण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बाण, बाण बाण किसी का नाम तो है नहीं, तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, नहीं एक जैसी चीजों का बोध करा रही है, कॉमन, ये कॉमन है, इसलिए जातिवाचक हो गई। तो
और अगर पेपर में पूछे पद परिचय के बारे में तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, राम ने रावण को बाण से मारा, उसमें कोई एक शब्द अंडरलाइन हो रहा होता है, हाईलाइट हो रहा होता है, उसके बारे में पूछता है, उसके बारे में पद के समय पूछता है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। अगर राम के बारे में पूछेगा तो राम एक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और बाकी जो क्रिया उसको करता है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर रावण के बारे में पूछेगा तो रावण पुल्लिंग है, एक वचन है और जो राम द्वारा करता जो काम हो रहा है उसका कर्म है यानी कर्म कारक है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर बाढ़ के बारे में पूछेगा, बाढ़ एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग के अगर नपुंसकलिंग ऑप्शन हो तो नपुंसकलिंग भी मान सकते हैं, पर ऐसे पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है और जिसका मतलब जिस साधन से क्रिया हुई है माननीय क्रिया साधन से उसका करण कारक है और जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने संज्ञा हमारी, तो अब हमारी संज्ञा कंप्लीट हो गई है। हमने संज्ञा के प्रकार पढ़ लिए, संज्ञा का रूपांतर पढ़ लिया, कैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में होता है, और पद परिचय पढ़ लिया। अब संज्ञा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इससे ज़्यादा संज्ञा के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, इन्हीं क्वेश्चनों से संज्ञा के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारी संज्ञा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा बाहर संज्ञा के बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम अगली क्लास में संज्ञा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट, सुपर टेट, रीट वगैरह में, उनको करेंगे और उसके बाद हम अपना टॉपिक करेंगे सर्वनाम। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।